नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मॉडर्न डिप्लोमेट में आपका हार्दिक स्वागत है। पावर तक पहुंचने के नियमों को लेकर अब तक बनाई गई सभी वीडियोस को आपने देखा होगा। रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित इस वीडियो सीरीज में अभी तक जितने नियमों को हमने जाना है उन सब का एक संक्षिप्त विवरण इस वीडियो में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। पर अगर आपने पिछले वीडियोस को न देखा हो तो विषय को पूरा समझने के लिए, उन नियमों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस में हमने बहुत सारी वास्तविक घटनाओं और उदाहरणों के माध्यम से इन नियमों को समझाने का प्रयास किया है। उन सब के लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उनको पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सीरीज़ के फर्स्ट लॉ से, और वो लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। अर्थात कभी भी कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके सुपीरियर में, आपके बॉस में आपसे इनसिक्योरिटी की फीलिंग आए या उनकी सुपीरियरिटी पर कोई डाउट क्रिएट हो। किसी भी इस परिस्थिति में उनकी ईगो या सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट ना पहुंचाएं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ अच्छे गिफ्ट्स देकर या अपने टैलेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करके आप उनका फेवर पा सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको फेवर आपके बॉस के द्वारा दिए जा रहे हैं, आप उनको अपना अधिकार समझ लेते हैं, तो ये भी आपकी भूल है। कभी भी आपके प्रति किए जा रहे फेवर्स को अपना अधिकार न समझें। कुछ चीज़ों को आप गांठ मान लें। सबसे पहले आप अपने अधिकारी यानी अपने बॉस की प्रशंसा करना सीखें। दूसरा, आप समय समय पर उनसे आग्रह करें कि वो आपको सिखाएं। बॉसेस को ऐसे रिक्वेस्ट हमेशा पसंद आते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो उनसे बेटर हैं, तो हमेशा याद रखें कि मीटिंग में इस ढंग से आप अपने आइडियाज़ को रखें कि जो बॉस ने आपको सजेशंस दिए हैं उन्हीं में से निकल कर आए हैं। और अगर आप इन बातों को याद रखेंगे तो आप पहले इस लॉ को फॉलो कर पाएंगे, यानी नेवर आउटशाइन द मास्टर। दोस्तों, मॉडर्न डिप्लोमेट का इस सीरीज का अगला जो लॉ है वो है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अर्थात हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। जब आप शब्दों से लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जितना अधिक आप बोलते हैं, वो जितना अधिक आप कहते हैं, आप उतने ही कॉमन दिखाई देते हैं और आपका कंट्रोल अपने ऊपर उतना ही कम होता जाता है। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतनी ही संभावना है कि कुछ ऐसा बोल दिया जाए जो नहीं कहा जाना चाहिए था। एक और खास बात, किसी के प्रति व्यंग्य से विशेष रूप से सावधान रहें। आपके व्यंग्यात्मक शब्दों से जो क्षणिक मानसिक संतुष्टि आपको मिलती है, उसके बदले में चुकाई जाने वाली कीमत इससे बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा याद रखें, कभी भी आप व्यंग्य न करें। जब आवश्यकता से आप कम बोलते हैं तो निश्चित रूप से आप जितने ताकतवर हैं और महान हैं, उससे भी ज़्यादा महान और ताकतवर दिखाई देते हैं। और अगर आप इन बातों को याद रखेंगे तो आप इस नियम का अक्षरशः पालन कर पाएंगे, यानी ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। और ये आपको पावर तक पहुंचने में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, इसी सीरीज में जो अगला नियम है जिसको आपने समझा है वो है विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अर्थात अपने कार्यों से लोगों को जीतें, बहस से नहीं। अपने तर्कों से सामने वाले की ओपिनियन में जो टेम्परेरी चेंज आप करते हैं ना, इसके मुकाबले इससे जो पैदा होने वाला रिएक्शन है और जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता है और लंबे समय तक बना रहता है। इसकी जगह बिना एक शब्द भी कहे दूसरों को अपने एक्शन से कन्विंस करना, उनको सहमत करना, ये बहुत पावरफुल तरीका होता है। तर्क करने वाला व्यक्ति जब अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ तर्क वितर्क करता है तो वह उसकी बुद्धिमत्ता को चैलेंज करता है। बहस करने वाला व्यक्ति जब घिर जाता है तो वो और अधिक बहस करता है और अपनी कब्र खुद ही खोद लेता है। एक बार जब आप दूसरे व्यक्ति को असुरक्षित और नीचा महसूस करा देते हैं तो फिर कोई आर्ग्यूमेंट आपको बचा नहीं सकता। किसी बात को तर्कों से प्रूव करके जीत हासिल करने की कोशिश में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अंत में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि जिनके साथ आप बहस कर रहे हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट से सहमत हो भी गए हैं या नहीं हुए हैं। हमेशा अपने कार्यों से, अपने एक्शन से लोगों का दिल जीतने का प्रयास करें, बहस में बिल्कुल ना पड़े।
दोस्तों हमारा अगला नियम है व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। यानी दूसरों से मदद मांगते समय लोगों से उनके स्वार्थ के लिए अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता के लिए कभी अपील ना करें। यदि आपको अपने किसी सहयोगी से हेल्प की जरूरत है तो उसे आपके द्वारा की गई पिछली सहायता और अच्छे कार्यों के बारे में याद दिलाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ऐसा करने पर वो आपको इग्नोर करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। कोई भी आदमी एहसानमंद होने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि ग्रेटिट्यूड अक्सर एक भयानक बोझ की तरह होता है जिसे वह खुशी से छोड़ देता है। इसके बजाय अपने रिक्वेस्ट में उसे हर प्रकार से विश्वासपूर्वक यह समझाएं कि आपके साथ अलायंस करने से उसे क्या लाभ होने वाला है। जब वह अपने लिए कुछ फायदा देखेगा तो पूरे उत्साह के साथ आपको पॉजिटिव रिप्लाई देगा और आपकी हेल्प करने को तैयार होगा। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड की डोर बहुत कमजोर होती है, जो पहले झटके में टूट जाती है, और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट पर जुड़ी हुई डोरी होती है वो बहुत मजबूत होती है और लंबे समय तक चलती है। इसलिए हमेशा याद रखें इस नियम को कि दूसरों से जब भी कोई सहयोग चाहें तो हमेशा उनसे उनके स्वार्थ को सिद्ध करने की बात करें, उनको क्या लाभ होने वाला है यह समझाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से यह नियम आपकी बहुत बड़ी सहायता करेगा। दोस्तों हमारा अगला नियम है सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, अपने जीवन की कीमत पर भी इसकी रक्षा करें। रेपुटेशन जादू की तरह काम करती है, एक ही झटके में आपकी ताकत को दोगुना कर देती है। शुरू में आपको अपनी प्रतिष्ठा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपकी विनम्रता हो, आपकी ऑनेस्टी हो या आपकी ब्रिलियंस हो, उसको एस्टैब्लिश करने का प्रयास करना चाहिए। एक सॉलिड रेपुटेशन आपकी उपस्थिति को और आपके प्रभाव को बढ़ाती है, जो आपको एक सम्मान भी दिलाती है और आपके प्रति एक प्रकार का भय का वातावरण भी निर्मित करती है। इसके साथ ही अपने एनिमी की रेपुटेशन में होल करके उसे डैमेज करना भी आपको सीखना होगा, तब आप पावर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों पावर तक पहुंचने के अपने अगले नियम की ओर बढ़ते हैं और वो है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, हर कीमत पर विशिष्ट बने रहें, तभी आप पावर तक पहुंच पाएंगे। अपने नाम को सेंसेशनल और चौंका देने वाले मुद्दों से घिरा रहने दें। अपनी इमेज को कभी ना भुला सकने वाली इमेज बनाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। जो व्यक्ति पावर ऑफ फेम पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर लोग उसे इग्नोर करने लगे। कभी भी अपने आप को न तो भीड़ में खोने दें, न गुमनामी में दफन होने दें। एक बार जब आपकी इमेज डेवलप हो जाती है तो फिर आपका एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमेशा लोग अपने आप को उस व्यक्ति से सुपीरियर समझने लगते हैं जिसके जजमेंट को पहले से इमेजिन कर सके। इसलिए हमेशा इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें, कभी भी लोग पहले से गेस ना कर पाएं कि आप आने वाले कदम क्या उठाने वाले हैं। दोस्तों अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। अगर आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं और पावर तक पहुंचना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि लोगों को आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत हमेशा बनी रहे। जो आप करते हैं वो काम बस आप ही कर सके, कोई और नहीं, जिससे आपको कभी भी रिप्लेस ना किया जा सके। लोगों को उनकी खुशी और उनकी संपन्नता के लिए आप पर डिपेंडेंट बनाएं। दूसरों को कभी भी इतना मत सिखाएं कि वो आपके बिना काम चला सके। यानी हमेशा याद रखें कि लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। पावर तक पहुंचने की सारी संघर्ष में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि रिक्रिएट योरसेल्फ। यानी अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को नए ढंग से डिजाइन करें ताकि आप पावर तक पहुंचने के लिए तैयार हो सकें। आप बिना सोचे समझे उन रोल्स को एक्सेप्ट ना करें जो दुनिया आप पर जबरदस्ती थोपती है। आपकी पावर आपके द्वारा सेलेक्ट की गई या जबरदस्ती थोपी गई छोटी सी भूमिका की पावर तक सीमित हो जाती है। एक नई आइडेंटिटी बनाकर खुद को फिर से क्रिएट करें, एक ऐसी पर्सनैलिटी में
जो ध्यान आकर्षित करती हो और लोगों को कभी भी बोर न करती हो। खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में बनाएं। रीमेक योरसेल्फ इनटू ए कैरेक्टर ऑफ पावर। दूसरे लोग आपकी इमेज डिफाइन करते हैं, इससे अच्छा होगा कि अपनी इमेज के मालिक आप खुद बने। खुद पर एक मिट्टी की तरह काम करने से आपको लाइफ में सबसे बड़ा आनंद प्राप्त होगा और आपके अंदर एक आर्टिस्ट क्रिएट होगा जो आपका खुद का क्रिएशन करेगा, और इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं हो सकता अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने का। और एक लास्ट पॉइंट, कभी भी दूसरों के सामने न तो अपने आप को कमजोर दिखाएं, न ही उनके सामने अपने दुखड़े ज्यादा रोने का प्रयास करें। याद रखें कि आपको हमेशा अपने आप को एक मजबूत पर्सनैलिटी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। दोस्तों, अगला नियम है एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। आप कोई भी काम करें उसे पूरे साहस और बोल्डनेस के साथ शुरू करें। हर कोई बोल्ड व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी डरपोक या टिमिड का सम्मान नहीं करता। टिमिडिटी खतरनाक है। बोल्डनेस के साथ एक्शन स्टार्ट करना ही आपको पावरफुल बनाता है, वही आपको पावर तक लेकर जाएगा। आपकी बात जितनी बोल्ड होती है उतना ही उस पर विश्वास किया जाता है। सब कुछ परसेप्शन पर डिपेंड करता है। एक बार जब आपको उस तरह के व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो जल्दी से डिफेंसिव हो जाता है, जो कंप्रोमाइज करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, तो आपको बिना किसी मर्सी के पीछे धकेल दिया जाता है। एक बोल्ड मूव के साथ आप अपने आप को पावरफुल दिखाकर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। इसके बाद हर एनकाउंटर में लोग पहले से ही डिफेंसिव होने लगते हैं। दोस्तों, हमारा ये आज का अंतिम नियम है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, यानी समय को पहचानकर उसका उपयोग करने में महारत हासिल करें। पावर तक पहुंचने के लिए हम समय को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला समय है लॉन्ग टाइम। ये एक लंबा समय है, जैसा नाम से जाहिर है। ये लंबा समय कुछ देर से लेकर कुछ वर्षों तक का भी हो सकता है, पर इस समय को बहुत प्रॉपर गाइडेंस में, पेशेंस के साथ हमें उस समय में रहना होता है और इसमें हमें डिफेंसिव रहना चाहिए। दोस्तों, इस लॉन्ग टाइम को कैसे हमें ट्रीट करना है, तो उसमें सबसे पहली बात यह समझनी है कि कभी भी आप जल्दबाजी में दिखाई न दें। जल्दबाजी से आप खुद पर और समय पर नियंत्रण खो बैठते हैं। जब आप भय और अधीरता के कारण से अपनी गति को जबरदस्ती बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो नई समस्याओं को पैदा कर लेते हैं, जिन्हें ठीक करने में और ज्यादा समय लग जाता है। कभी कभी जब खतरा सामने हो तो सबसे अच्छा कदम है कि आप प्रतीक्षा करें और अपनी स्पीड को जानबूझकर धीमा कर दें। जैसे जैसे समय बीतता है, यह खुद उन अवसरों को आपके सामने प्रस्तुत करेगा जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, समय की अगली कैटेगरी है फोर्स्ड टाइम, यानी एक दबाव का समय। यह एक थोड़ा अल्पकाल का समय होता है जिसमें आप अपने विरोधियों की टाइमिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रतिद्वंदी को जल्दबाजी करने के लिए उकसा सकें तो निश्चित रूप से उसकी टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और ना ही वो ठीक डिसीजन ले पाएगा और जो उसकी प्लानिंग थी उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। और आपने जैसे ही शत्रु की टाइमिंग को डिस्टर्ब किया तो आप आधी लड़ाई तो जीत गए समझिए। दोस्तों, जिनके पास समय की कमी होती है वो निश्चित रूप से गलतियां करते हैं और इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रतिद्वंदी के समय की सीमा निर्धारित करें। तीसरा समय है अंत समय, यानी लास्ट टाइम, जिसमें आपको पूरी ताकत के साथ एग्जीक्यूशन करना है अपनी सारी प्लानिंग का। ये इसमें स्पीड और फोर्स आपकी बहुत जबरदस्त चाहिए। आपने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करी लॉन्ग टाइम में। अब जैसे ही परिस्थितियां आपके अनुकूल आई तब फिर कोई भी देरी ना करके पूरी ताकत के साथ अटैक करना है और जो पावर तक पहुंचने का हमने एक प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है। इसमें कोई विलंब ना हो। ये हमारा अंत समय कहलाता है। दोस्तों, आपको अगर हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल मॉडर्न डिप्लोमेट को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है उनको डिटेल में ज़रूर समझिए नियमों को, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत जल्दी हम एक नए लॉ के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे मॉडर्न डिप्लोमेट के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।